यही इंद्रियों की बाधा है। इंद्रिय हमें मिली, अब इंद्रियों का जैसे कि दूध है, गाय है, उसको चारा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे तो दूध आएगा। अब इंद्रिय है पानी, अब इनकी रक्षा करेंगे, इनको अच्छी तरह सही चारा देंगे तो इनकी रक्षा होगी, मतलब इनकी रक्षा होगी तो ये सही चलेंगी। मतलब फिर क्योंकि इंद्रिय में तो बहुत प्रकार से है, जैसे मशीन खराब होती है, मशीन में पार्ट टूट जाता है, मशीन में ये पार्ट की गड़बड़ी हो जाती है तो वो पार्ट भी नहीं चल पाता। ये पार्ट की गड़बड़ी हो गई तो कार्य गड़बड़ हो जाता है। अर्थात गड़बड़ इस काम के से दूसरी आने वाली पाठ की गड़बड़ी होती है इस काम से, तो दूसरा इससे मतलब एक दूसरे दूसरे से जुड़ा होता है ना कि इससे होगा उससे होगा, तो एक दूसरे से फिर इसके जरिए से वह बिगड़ेगा, फिर उस बिगड़ने से काम बिगड़ेगा, फिर काम से अंततः बिगड़ेगा। अगर बिगाड़ ही करना हो तो बिगाड़ ही में क्यों जाते हैं, तो बिगाड़ होगा तो किसी चीज का तो बिगाड़ ही हमें मिलेगा। तो इसलिए हम हमारी इंद्रिय हैं, हम बिगाड़ है कि इंद्रिया? इंद्रिय बिगाड़ है। इंद्रिय कुछ है ये कार्य करते, जैसा मान्य ऐसा हमारे अनुसार चले तो तभी तो काम। अगर बिगाड़ में भी चली ना तो बिगाड़ में भी वस्तु अपने अनुसार नहीं चलती कि जिसके लिए बनी है, कि हम हमारे आज्ञा मांगती है। जब ये इंद्रिय बिगाड़ हो जाएगी तो हमारी आज्ञा भी नहीं मांगने की, हम चाहे गलत भी करना चाहें तभी भी हमारा कुछ नहीं, हमारे कंट्रोल नहीं रहने का। बिगाड़ भी तो व्यक्ति जानबूझ के करता है, मतलब गलत भी, परंतु फंसेगा फंसेगा जान वो उस, क्योंकि इसमें कंट्रोल नहीं रहा। अब इंद्रिया पता नहीं क्या क्या करवाएगी इससे, जिसका उसको पता भी नहीं क्या कर दिया। वो चाहेगा थोड़ा सा हेरा फेरी हो जाएगी, उससे अधिक हेरा फेरी, अर्थात वो उससे ना जानने में उसका नष्ट हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। उसे क्या पता, अचानक से ही उसका बिगाड़ है बस। मुझे लग रहा है कि इंद्रियां मेरी हैं और ये जो मेरे अनुसार ही चला, मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे धन मिलना चाहिए, मुझे प्राप्त करना चाहिए, मेरी इच्छा बिल्कुल जैसे इंद्रिय की इच्छा है। परंतु इंद्रिय की इच्छा तो है, आपने ध्यान नहीं दिया। इंद्रिय की इच्छा फिर ऐसा होगा कि इंद्रिय इच्छा ही करेगी, इंद्रिय ही इच्छा करेगी सिर्फ, आपने इच्छा करने की। इंद्रिय आपसे पूछने की भी इच्छा के बारे में, अपनी इच्छा भाई आपको नचाओगी वहां, तो फिर आपकी इच्छा थोड़ा ही होगी। लो इंद्रिया इंद्रिया रहने लगी ना, फिर इंद्रिया की ना कोई इच्छा इंद्रिय को कोई पूछने का। इंद्रिया को बिना पता ही, बिन सूझबूझ ही इंद्रिया को बिन सूझबूझ के इंद्रिया पता नहीं क्या के साथ क्या हो जाएगा, इंद्रिया के साथ इंद्रिया क्या कर हो जाएगा, मतलब इंद्रिया किस में फंस जाएंगी, किसका क्या होता है फंसना, इंद्रिया का क्या होता है। इंद्रिया किस चीज में अचानक फंस जाती है, इंद्रिया को नहीं पता। इंद्रिया में फंसना ये तो होता है, हम नहीं फंसते, वो इंद्रिया फंसती हैं और हम उसके चक्कर में फंस जाते हैं। क्योंकि इंद्र का काम हमारे लिए कि ये चीज है ऐसी है, ये बात मानती है, परंतु उसे इंद्र को नहीं पता क्या है। इंद्र खुद स्वयं भ्रमित होगी और हम इंद्र के भरोसे बैठे थे, और इंद्र स्वयं गड़बड़ी होगी तो फिर हम तो गड़बड़ी हैं ही, हम तो उसके भरोसे बैठे हैं, इसलिए भरोसे ना बैठो, अर्थात मतलब इसको सही चलाओ। इंद्र को ध्यान रखो कि ये सही चल पावा आगे, इसलिए उसकी इच्छा करो जिससे कि अच्छा ही कुछ जान पावे, इसलिए इंद्र के साथ अच्छा करो। किसी भरोसे बैठो है इंद्रियों के भी, तो इंद्रिय आप समझ की बात है, इंद्रिया भ्रमित हो जाएंगी, फिर इंद्रिया क्या कर पाओगे। किसी के उत्साह में कमी आती है तभी हम अधिक ध्यान देते हैं कि मेरा उत्साह है। देखो ये चीज है, इसमें छोटी छोटी बाधाएं आ रही है, छोटी छोटी बाधाओं से प्रभावित हो रही है, इसमें इतना इतना प्राप्त हो सकता है, परंतु ये रुक गया, परंतु ये तो ऐसे हुआ ही नहीं। क्योंकि देखो भिन्न भिन्न प्रकार से वस्तुएं प्राप्त होती है, किसके बाद यह होगा, उसमें इसने इतनी अच्छी वस्तु है, इसी ऐसा ऐसा कर सकती है। परंतु इसने तो एक नई कठिनाई दे दी, इसने तो नया रुकावट दे दिया कि जो हमें पता नहीं था। तो वो कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ कि शुरुआत ही है, शुरुआत पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे कैसे इसमें दिक्कतें आएंगी। वो आ जाता होगा परितः श्रुवंती प्राप्नुवंती, ये ना तो छोटा प्राप्त होता हुआ भी जो हो जाता है, प्राप्त होता हुआ को हम ध्यान में रखें कि चीज व्यक्ति को प्राप्त हो रही तो उसमें विशेष समय करने की आवश्यकता है। जो चीज हमें प्राप्त होने वाली होती है उसमें हमें विशेष ध्यान, विशेष करने का प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है कि विशेष उसमें कर पाए।
विशेष अपना सारगम मतलब अर्थात जो एक दूसरे के सहायता से ले जाए। सुस्वाद युक्तम अर्थात इसकी सहायता से उसको ले जाए। सुस्वाद युक्तम मधु मधुरादि गुणोत्तम अस्विभ्यां विद्या व्यापी पीभ्यां दुग्धम पयः विशेषा वैदक विद्या विद्यो सरस्वत्या विदुष्या स्त्रिया सुता असुताभ्याम अर्थात होता हुआ निष्पादिता अनिष्पादित्याभ्याम होता हुआ बिना होते हुए मृत्यु धर्म रहिता ऐश्वर्य नहीं सकता। अब देखते हैं इसका पदार्थ। जी सिद्ध असिद्ध किए हुए होता हुआ और बिना होते हुआ विशेषा वैदक विद्या के जानने हारे विद्या में व्याप्त दो विद्वान। तो गवादि पशुओं के संबंध से दो विद्वान कैसे सब ओर से प्राप्त होने वाला परिश्रुता मतार्थ जो हमें प्राप्त होना चाहिए हम चाहते हैं कि वो सब ओर से हमें प्राप्त हो जाए। इसमें कहीं ना कसर रह ना जाए जो हमको प्राप्त होने वाला है। इसलिए हम उसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है अलग करने की। दूध से प्रकाश रूप की जिसमें उत्तम इंद्रियां होती हैं अर्थात गौवादि से विशेष सब ओर से प्राप्त हो तो विशेष उससे इंद्रियां होती है। विशेष ध्यान रखने तो विशेष इंद्रियां बनेंगी अर्थात हमें फिर उत्तम स्वादयुक्त मधुर खाने पीने योग्य दुग्ध आदि पदार्थ और दूसरी स्त्री से मृत्यु धर्म नित्य रहने वाला ऐश्वर्य और उत्तम स्नेहयुक्त पदार्थ उत्पन्न किया जाता है। ये योग सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अर्थात जो दूध पिएगा दूध पीना भी वेद में कहा गया दूध जो पिएगा उसकी योग सिद्धि होगी। दूध पीना मना नहीं है दूध पियो और इंद्रियों को श्रेष्ठ कैसे विदुषी स्वादयुक्त मृत्यु धर्म रहित नित्य रहने वाला ऐश्वर्य है उसको पियो। गौ के चराने वाले गोपाल लोग गौ आदि पशुओं की रक्षा करके दूध आदि से संतुष्ट होते हैं। वैसे ही मन और इंद्रियों को दुष्ट आचार से पृथक